हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है चॉकलेट रेमेडी के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कंटेंट तो नहीं प्रेजेंट है, बट जितना भी मुझे कंटेंट मिला है आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो चॉकलेट रेमेडी है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती है और इस फैमिली की थीम होती है दे वॉन्ट वार्मथ एंड अफेक्शन। एक फियर ऑफ सेपरेशन रहता है, उनको हमेशा एक प्रोटेक्शन चाहिए अपने आसपास वालों से, उनको उनसे सेपरेट होने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। दिस इज द सेंट्रल थीम। इसकी जो दूसरी रेमेडी है दैट इज गॉसिपियम है, जो हमने देखा है कि बहुत अच्छा एक्ट करती है एडहेरेंट प्लेसेंटा पे, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस को छोड़ना नहीं चाहता, सेपरेट नहीं होना चाहता है। यही पे आपने अगर जो कपास का पेड़ देखा होगा तो उसका जो फल होता है, जब हम रुई निकालते हैं उसके फल में से, तो जो उसमें काले काले दाने होते हैं, आपने वो देखा होगा, जब हम दाने निकालेंगे तो दानों में कुछ रुई चिपकी हुई रहती है, वो सेपरेट नहीं हो पाती है। ठीक है, ये इसका डॉक्ट्रिन है कि सेपरेशन होना ही नहीं चाहता है। तो अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं कि आप एक स्टोरी एक समझो कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई भी छोटा बच्चा है, वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है अपनी माँ पे, स्पेशली इनिशियल 6 मंथ्स में, वो पूरा ही अपनी मम्मी पे डिपेंड होता है। अब क्या होता है कि जब वो अपनी मदर पे डिपेंड है तो उसके लिए वो पूरी दुनिया है। हाँ, केयर टेकर्स और हो सकते हैं कि घर पे दादा-दादी हैं, नाना-नानी वगैरह हैं, ठीक है? बट जो उसकी नीड पूरी करेगा वो उसकी मदर है, तो उसके लिए वो पूरी उसकी दुनिया है। अब क्या होता है, जो मोस्टली आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि 6 महीने बाद अगर फीमेल वर्किंग है तो वो अपनी जॉब पे जाएगी, क्योंकि इन जनरल जो मैटरनिटी लीव होती है वो आपकी प्रेगनेंसी के 7th 8th 9th मंथ आपको मिलती है एंड पोस्टपार्टम 6 मंथ तक मिलती है, उसके बाद आपको ज्वाइन करना रहता है। तो अब उनको अपने प्रोफेशन में जाना है, वो आपको ब्रेस्ट मिल्क से शिफ्ट करेंगे कि थोड़े सॉलिड फूड्स पे। हाँ, पूरा नहीं शिफ्ट करेंगे, बट अब जो वो टाइम दे पा रही थी, जो ये 24 आवर्स का टाइम था, वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में ये फीलिंग डेवलप हो, बट जो चॉकलेट थीम है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या फीलिंग होती है उनके मन में। तो वो जब जाएगी तो उस बच्चे को क्या लगेगा कि मेरी दुनिया मुझसे अलग हो रही है। दैट इज़ सेपरेशन, जो वो बच्चा नहीं चाहता। उसको टाइम मिलेगा, उसको उनके बचे हुए 18-12 घंटे पूरे मिलेंगे, बट वो जो डेफिशिएंसी है 6 टू 7 आवर्स की, वो ज़्यादा फ़ील करेगा। उसको ये लगेगा कि इन्होंने मेरे से मुँह क्यों मोड़ लिया अचानक से। यहाँ पे डिल्यूजन लाइक अ हेडजॉग, ये जो चीज़ आती है, अब हेडजॉग दैट इज़ अ एनिमल जिसके पीठ में छोटे-छोटे काँटे रहते हैं। तो यहाँ पे सोचे कि इन्होंने अचानक से मुझसे मुँह क्यों मोड़ लिया है। उसको एक फॉरसेकन फीलिंग आ जाएगी, उसे लगेगा यार इन्होंने मुझे अचानक से अबैंडन कर लिया है। ये छोटा-सा बच्चा बोल नहीं पाएगा, बट वो ये फ़ील करता है। अब अगर हम अपार्ट फ्रॉम दैट बेबी, अगर हम बड़े लोगों में भी बात करते हैं, तो जो बहुत जो पार्टनर्स हैं या जो बच्चे और मम्मी-पापा का रिलेशन अगर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी वाला है और अचानक से ही उसमें किसी भी चीज़ की, टाइम की, केयर की कमी होती है, तो उनके तुरंत मन में ये फीलिंग आने लग जाती है, यार मैंने क्या गलती कर दी है जो ये मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं? या ये मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे? बल्कि हो सकता है कि वो अपने शेड्यूल में बिज़ी हों, वो केयर उतनी ही करते हैं आपसे, वो प्यार उतना ही करते हैं, बट ये एक फीलिंग आ जाती है कि मैं अकेली पड़ जाऊँगी या मैं अकेला पड़ जाऊँगा इसके बिना तो। ही और शी मीन्स द वर्ल्ड टू देम, कि मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी अगर ये चले गए। अब अगर दुनिया ही उजड़ जाएगी उसकी, तो उसके मन में क्या फीलिंग आएगी कि अब मैं अकेला हो गया हूँ, तो अब मुझे दुनिया वाले हार्म कर सकते हैं। तो डिल्यूजन ऑफ बीइंग इंजर्ड भी आने लग जाता है कि फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, कि अब मुझे दुनिया वाले हार्म करने लग जाते हैं। इसलिए जो इसकी थीम चलती है, ये चलती है कि वार्मथ एंड अफेक्शन विद प्रोटेक्शन चाहिए इनको। हम अपने जिन पे ये डिपेंडेंट है, उनसे इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो ये जो थीम चलती है, यही आपको आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पहले के टाइम पे मदर्स इतनी वर्किंग नहीं थी। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जो हैं अभी वर्किंग वाली एज ग्रुप में हैं। तो बच्चों में ये फीलिंग आना, या जब सेकंड बेबी हो जाता है तो फर्स्ट बेबी को जब कम टाइम मिलता है, उसके मन में ये फीलिंग आना, ये बहुत नॉर्मल है। और हम इस मेडिसिन के बारे में नहीं जानते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो जाता है कि हम इसके आस-पास घूमते रह जाते हैं, इसके आस-पास की रेमेडीज़ में घूमते हैं, बट हम चॉकलेट रेमेडी तक नहीं पहुँच पाते हैं। इट्स जस्ट एक मेरा एफर्ट है कि आप इसके बारे में भी जानो। इसके सारे में आपको सारे रूब्रिक्स शेयर करती जा रही हूँ। इसके बाद इनको ड्रीम्स भी यही आने लग जाते हैं कि मैं फैमिली से अलग हो गया हूँ, मैं फ़ोरसिकन हो गया हूँ, अब मुझ पे ध्यान कौन देगा? ये पूरी-पूरी एम्प्टीनेस की फीलिंग आने लग जाती है। इसी के साथ जो फिज़िकल सिम्पटम्स आते हैं चॉकलेट के, उसमें आते हैं कि जो पर्सन है उसको चॉकलेट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बट उससे ही एग्रावेशन भी होता है। सपोज़ किसी पर्सन को एक्ने है, तो उसको चॉकलेट की क्रेविंग है, पर वो अगर चॉकलेट खाता है तो उसके एक्ने और ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे है कि नर्वस हेडेक, जब भी वो टेंशन लेता है उसका हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब हेडेक बढ़ता है उसके साथ में उसको आते हैं पाल्पिटेशन, और ये बेटर होता है
कोल्ड एप्लीकेशन से, या वो कोल्ड बाथिंग कर लेगा तो उसको रिलीफ हो जाएगा। इसमें एक रुब्रिक मिलता है कि स्टमक क्रेविंग फॉर चॉकलेट एंड चॉकलेट से जनरल फूड एंड ड्रिंक चॉकलेट एग्रावेशन ऑल्सो। अब इसमें एक सिम्टम मिलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस मिलता है। फ्लैचुलेंस मतलब इसका पेट फूलता रहेगा पर उसको अपने टाइम पे खाना भी खाना है। वो फ्लैचुलेंस के साथ में जब अपने टाइम की डाइट लेता है तो उसका पेट और ज़्यादा फूलने लग जाता है। अब वो जो मॉर्निंग में सुबह उठता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा पूरा रूम जो है वो घूम रहा है, वर्टाइगो मॉर्निंग, ये चीज़ मिलती है इसमें। और वो वर्टाइगो ठीक कैसे होता है? उसकी वॉमिटिंग के बाद। वो सुबह उठेगा, उसको चक्कर आएँगे, उसको वॉमिटिंग होगी और उसके चक्कर ठीक हो जाएँगे। तो ये एक बहुत पेक्यूलियर चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्किन सिम्पटम्स जो हैं, तो मैंने आपको एक्ने का बताया। इसके साथ में ही एक और स्किन सिम्पटम मिलता है कि ड्राई और स्केली स्किन हो जाती है, जिसका एग्रावेशन हमें मिलता है नाइट में। जैसे ही वो बेड पे जाता है, वैसे ही स्किन में जो है वो अ, स्केलिंग और बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो जाती है। इस रेमेडी का जनरल एग्रावेशन अगर हम देखते हैं तो वो हीट से है, और जनरल एम्बरेशन अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड से इसको बहुत ज़्यादा एम्बरेशन मिलता है।